तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम ईटीएफ से रिलेटिव वीडियो लाते हैं ना। ईटीएफ से रिलेटिव वीडियो लाते हैं जिसमें पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, बड़े लोग अपने पैसे को कैसे ग्रो करते हैं, है ना। बिजनेस से ज़्यादा वो मार्केट से अपने पैसे को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम वीडियो लाते हैं। तो जो लोग अपना पैसा बनाना चाहते हैं, निफ्टी 20 ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड मनी इन्वेस्ट का बहुत ही अच्छा तरीका है। निफ्टी 20 में कैसे पैसे बनाने हैं, बनाया जाता है, बड़े लोग कैसे बनाते हैं, अपने पैसे को कैसे ग्रो करते हैं, तो आज इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये है निफ्टी 20। तो ये निफ्टी 20 है, देख रहे होंगे, ये मैंने निफ्टी 20 डाला और निफ्टी 20 में यहाँ लिखा है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। इसमें नो ऑप्शन, ना हम ऑप्शन करने की शिक्षा देते हैं, के बारे में बताते हैं, ना हम बाय सेल करने का कोई रिकमेंडेशन देते हैं ना। वो आपका अपना विवेक है, या आप अपने इन्वेस्टर से या खुद ही आप जो है अपने दिमाग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है, इस कंपनी का ईटीएफ है और इसमें 50 स्टॉक होते हैं, है ना। 50 स्टॉक से बना हुआ है ये निफ्टी 20। ये इसका एक्सटेंशन है, एनएससी से चलाती है। इसमें कैसे अपना पैसे को ग्रो करें, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो एक दिन में जो निफ्टी का जो रिटर्न है 0.08% का, आप देख रहे होंगे आजकल मार्केट की बुरी हालत है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे को सेल ही कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि इंडिया में रुपया कमज़ोर हो रहा है ना, उनको पूरी वैल्यू नहीं मिल पा रही है ना। मगर मार्केट अब ऐसी रेंज पे आ रखा है कि जहाँ पे आदमी इतना इन्वेस्ट कर सकता है। और जब मार्केट बढ़ेगा तो ऐसे इन्वेस्ट किया और मार्केट बढ़ता है तो उसका पैसा बनता है। इसमें पैसा जो है जैसा का तैसा है, पैसेंस की बात है। जो रखते हैं अपने पैसे को, थोड़ा पैसेंस रखते हैं तो उनका पैसा बनता है। जैसे यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो एकदम से ये आधा % से ऊपर, ठीक है ना, आधा % से ऊपर का इसने रिटर्न दे दिया ना। 61.61 का लगभग ये रिटर्न दिया है पिछले दिन, देख रहे होंगे। तो अगर हम इसमें अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं अपना पैसा, तो इसके लॉट साइज होते हैं, इसमें लॉट साइज होते हैं और लॉट साइज के हिसाब से पैसा और वो पैसा ग्रो होता है। मार्केट में पेशेंस रखना होता है। जब मार्केट डाउन जाता है तो वेट करना होता है, मगर जब अप जाता है तो आप इसको 3% जैसे ही अप गया आप अपना सेल कर सकते हैं। और आपका जो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, उसमें 3% की बढ़ोतरी के साथ आप उसको अपने घर ला सकते हैं ना। तो पहले हम इसके चार्ट पे देख लेते हैं। इसके जो चार्ट है, तो ये निफ्टी का चार्ट है जो निफ्टी ने परसों बनाया। ओपन ये 291.89 पे हुआ। हाई इसने 292.90 बनाया और लो इसने जो है 290.8 बनाया, है ना। मतलब ये इसका ऊपर गया और फिर ये हाई बनाया, फिर नीचे के लिए ये आया है ना। इसको हम समझेंगे, पहले इसके चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी ने एक दिन में जो है आधा % का रिटर्न दिया और 5 दिन में देखते हैं निफ्टी ने 6.63% का रिटर्न दिया, ठीक है ना। ये ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, फिर ऐसे गया, जबकि मार्केट की हालत खराब है ना। तो ऑप्शन में जाके हम अगर ईटीएम में जाते हैं तो हमारा पैसा एक तो जैसा का तैसा रहता है। हम थोड़ा पैसेंस रखते हैं तो जैसे वो 3% डाउन जाता है तो हम उसमें अपना इन्वेस्ट और कर सकते हैं। 3% और जाता है तो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर ये 3% ऊपर जाता है तो हम इसमें अपना सेल करके अपना पैसा डबल करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं।
एप्लीकेशन के बारे में हमने एप्लीकेशन से रिलेटिव वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। वही हम 1 महीने में देखते हैं तो निफ्टी जो है 0.32% गिरा हुआ है। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर ये नीचे गया है। तो इस हिसाब से निफ्टी अपने बिल्कुल जो इस समय मार्केट चल रहा है वो 6 महीने में दे सकते हैं, तो निफ्टी ने 3% का रिटर्न दिया। 3%, 103% का रिटर्न दिया है। 3.36 का वो रिटर्न दिया है। ड्यूरिंग दिस ईयर में देखते हैं तो निफ्टी ने 1.50% का, एक साल में देखते हैं तो निफ्टी ने जो है 11% का रिटर्न दिया है। 11.25% का रिटर्न आपके सामने है 1 ईयर का ये चार्ट, ठीक है ना। ऐसे हम इसमें अगर 5 साल में देखते हैं, अगर किसी ने अपना पैसा 5 लगाया है, उसने बाय सेल नहीं किया, छोड़ दिया उसने लगा के, तो माने बाद उसने यहाँ पे लिया होगा, तो इस समय इसका रेट जो चल रहा था तो एक शेयर का वो था 160 रुपये के लगभग ना, ठीक है, 160 रुपये के लगभग था। और इसका जो ट्रेंड है देख रहे होंगे ऊपर ही गया हुआ है ना। पैसेंस की बात है इसमें, पैसेंस रखने की बात है। और 5 साल में निफ्टी ने एकदम डबल बना के लगभग दे दिया है 89.10, मतलब लगभग जो है 90% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने 5 साल में ना। अगर किसी ने लगा के छोड़ दिया तो मार्केट की जो चाल देख रहे हैं आप, ऊपर के लिए ही जा रहा है ना। मार्केट बढ़ ही रहा है। जिसने यहाँ पे 160 रुपये का खरीदा होगा तो आज निफ्टी यहाँ पहुँचा हुआ है ना। इस समय इसकी प्राइस कितना है, 290 रुपये। जिसने 160 रुपये का लिया, आज निफ्टी की प्राइस कितनी है, 290 रुपये, ठीक है ना। इस चार्ट को हमें समझना है और अपना पैसा अपनी सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसे और चीज़ पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, तो इसमें ज़्यादा हमें पोस्ट ऑफिस में हमें ज़्यादा 7 या 8% का रिटर्न मिल जाता है ना। और बैंक में हमें 6%, 6.5%, 7% का ही रिटर्न मिलता है। ये समझ रहे होंगे आप। तो मार्केट में पैसा डूबता है, मगर वो डूबता है ऑप्शन, ठीक है। जो लोग ऑप्शन करते हैं उनका पैसा, उनका क्योंकि एक्सपायरी होती है, हर वीक की एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो डाउनफॉल आया तो पैसा गलता रहता है ना। मगर आप ईटीएम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने लगा के छोड़ दिया तो इसकी चाल देख रहे होंगे यही है ना। कहीं ना कहीं बढ़ता है और यहाँ से लेकर ये ठीक यहाँ तक जो है इसने 90, 91, 92% दिया है। एक बार निफ्टी यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे 82% का रिटर्न दिया है। और आज की डेट में 90% लगभग जो है ये पर लगभग रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम अगर 5 साल से ज़्यादा है तो कभी जो है निफ्टी 11 रुपये पे था, देख रहे होंगे 11 रुपये पे किसी ने बाय किया होगा, तो 11 रुपये का जो एक लॉट एक शेयर मिला होगा उसको, तो आज वो शेयर कितने का है, 290 रुपये। मतलब लगा के छोड़ दिया और या बाय या सेल कर रहे हैं, थोड़ा सूझबूझ है, समझदारी है, तो निफ्टी ने मैक्सिमम में जो 2591 रुपये का रिटर्न दिया है। 2000 ये आपके सामने है, चार्ट बता रहा है, जिसमें से 280 अंक निफ्टी बढ़ा है, जबकि तब कितना था, ये है 11 रुपये 12 रुपये के हिसाब से निफ्टी मिलता था, ठीक है ना। तो ईटीएफ एक सूझबूझ और समझदारी का काम है, जो अपने पैसे को ग्रो करते हैं। तो बड़े लोग लगा के छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा दिया, आज वो काट रहे होंगे तो 290 रुपये के हिसाब से काट रहे होंगे। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक फंड होता है, जैसे आपके पास एक फंड है 50,000 है ना, 50,000 है आपके पास और आपने इन्वेस्ट करना है इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इसके हम एक सही तरीका देते हैं। इसके आप 3 लॉट बना दो। कितने लॉट बना दो, 3 लॉट बना दो। 15,000 का एक बना दो, 15,000 का एक लॉट बना दो, 15,000 का दूसरा बना दो और 20,000 का एक बना दो, ठीक है ना।
लॉट बनाते हैं, इसको बोलते हैं लॉट साइज। लॉट साइज अब 15,000 में आपके आज की डेट में तो कैलकुलेशन करोगे तो 15 का जो है हम लगा लेते हैं। 15 का अगर 15,000 रुपये हमने दी है, इन्वेस्ट करनी है 290 रुपये के हिसाब से, तो 15,000 को 290 से हम भाग दे देंगे तो ये हमें 51 शेयर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। 51 हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, 51 या 52 शेयर लगभग इतने हमें शेयर मिल जाते हैं। शेयर मिलता है मतलब एक क्वांटिटी मिलती है। ऐसे ही आप 15,000 दूसरा लगाओ तो 51-52 से आपको मिलता है। 20 लगाते हो तो अभी आपको 51, 60 या 65 शेयर आपको मिल जाते हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन होती है। अब माने बात किसी ने ये हमने 290 के रुपए के हिसाब से लगाया, ठीक है, 3 लॉट हमारे लग गए और ये हमने 290 के हिसाब से लगाया होगा। आज 5 साल या मैक्सिमम चले जाएं हम, ये 10 रुपये का शेयर मिल रहा था यहाँ पे ना, ये 10 रुपये का शेयर। तो 10 रुपये पे अगर किसी ने 15,000 रुपये शेयर लगाए होंगे तो 15,000 भागा 10 तो उसको 1500 शेयर मिले होंगे। आज की डेट में अगर वो 1500 शेयर बेचता है, सेल करता है, तो वो करता है आपके 290 रुपये के हिसाब से। तो कितने का उसको रिटर्न बन गया? 15,000 में कितना उसको रिटर्न बन गया, ये आप देख सकते हैं ना। इस हिसाब से बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं तो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में। वो ऑप्शन वगैरह में नहीं जाते, वो ETF का सहारा लेते हैं, क्योंकि ETF में पैसा आपका वो बढ़ेगा ही। माने बात मार्केट में फॉल आता है, अभी 1 महीने में देख लेते हैं हम, मार्केट डाउन गया तो 1 महीने में ये डाउन आया ना, तो पैसेंस रखने वाली बात है ना। तो 3% 4% निफ्टी गिरा हुआ है ना, 100-2% गिरा हुआ है। तो जिसने पैसेंस रखा, लंबा रखा, तो उसका पैसा बनता ही है। 1 साल का भी हमने दिखा दिया, 5 साल का भी दिखा दिया, और मैक्सिमम जो है ये इतना पहुंच गया। कभी 10 रुपये का शेयर मिलता था, 10-11 रुपये का शेयर मिलता था, आज शेयर 290 रुपये का हो गया। तो बड़े लोग पैसेंस रखते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में नहीं करते, क्योंकि स्टॉक जो है नीचे की तरफ ही जाता है ना, थोड़ा सा बढ़ेगा ऊपर फिर नीचे। मगर ये इंडेक्स है, इसकी चाल ऊपर ही है, इसकी चाल पकड़नी होती है हमें। जो इसकी चाल पकड़ लेता है वो अपना पैसा बनाता है, पैसेंस रखता है, तो ये बढ़ता ही बढ़ता है। ऊपर ही की तरफ ही है, ऊपर ही की तरफ है, नीचे नहीं है। थोड़ा डाउनफॉल आएगा, जैसे कोरोना के टाइम पे ये फॉल आया होगा, तो जिन्होंने इस समय लगाया होगा तो ये फिर भी इस रेंज में आ गया था, तो फिर भी उसका बढ़ाई है, घटा तो है। तो इसमें हम देख सकते हैं निफ्टी 50 जो निफ्टी बीज है, 50 कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं। और निफ्टी का एक खासियत है कि जो कंपनी रिटर्न देगी है ना, जो कंपनी रिटर्न देगी वो तो इसमें रहेगी, 50 शेयरों में रहेगी ना। ये 1 2 3 4 ऐसे 50 शेयर होते हैं, है ना। और जो कंपनी रिटर्न नहीं देगी तो निफ्टी ऑटोमेटिक ही उसको बाहर कर देती है और नए शेयर को ले लेती है जो रिटर्न दे रहा होगा ना। ये कंपनी का काम है, आम आदमी का काम नहीं है ना। तो निफ्टी तो इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका है, आपने 3 लॉट बना दिए 15-15 हज़ार रुपये के, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। तो आपने बाई कर दिया, तो माने बात अभी हम ये ले लेते हैं, इसमें 1 साल का ले लेते हैं, 1 साल में हम ज़्यादा समझेंगे, है ना। 1 साल में ज़्यादा समझेंगे। माने बात हमने यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, है ना। और निफ्टी ऊपर गया, यहाँ से 15,000 गया तो ऊपर जो है निफ्टी गया, तो ये कितना परसेंट आ रहा है? 3% आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 3% आ रहा है ना, 3% आ रहा, तो 3% पे हम इसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का गिरना रोकना 3%
6% पे ही होता है ना। 3% 6% पे ही होता है, 8% पे ही होता है ना। नीचे गिर रहा है 3% गिरेगा, आप दूसरा पहला लॉट लगाया आपने, दूसरा लॉट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर गया तो आपने 3% अगर बेनिफिट लेना है तो 3 सेल कर दीजिए। 3% सेल करा, अब 15,000 का 3% आपको मिला, ठीक है। और दूसरे दिन अपना अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो 3% आपको मिला, आपने निफ्टी गिर रही है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ कितना गिरा, 6%। तो ये 6% हमने दिया आपको ना, 3%, 6%, 8% पे आप इसको बाई सेल कर सकते हैं। तो 3% गिरा, जहाँ 3% किया वहाँ दूसरा लॉट लगा सकते हैं, ठीक है ना। 15,000 रुपये के दूसरा लॉट। ऊपर गया, आपने 3% काटा तो ठीक है, नहीं काटा तो छोड़ दिया, कोई नहीं। नीचे आया तो यहाँ पे आपको रेड दिखाएगा, ठीक है ना। ये पोर्शन आपको रेड दिखाएगा। आपने 15 और डाल दी, 30,000 रुपये आपके इसमें आ गए, ठीक है ना। फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये देख रहे होंगे आप। यहाँ से जो है लगाया तो ये ऊपर इसकी जो रेंज होती है ना 3% पे ही होती है, 3% पे ही होती है। तो यहाँ से यहाँ देखो लगभग ये 3% या 5% या 6%, 6.5% उठा है। तो जिसने यहाँ पे लगाया 3% काट दिया, डाउन आया, इंतजार किया, जहाँ उसने अपना समझा कि डाउन आ गया, फिर पैसा लगाया तो 6% 7%, इतना पोस्ट ऑफिस बैंक साल भर में देंगे आपको ना। मगर आप इसको रख सकते हैं। जो ये पीरियड है ये 3 मार्च से लेकर जो है 25 मार्च तक, इस बीच में निफ्टी ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया। फिर ये गिरा, फिर ये 3% 4% या 5% के हिसाब से गिरता है। तो जब गिरता है तो पेशेंस रखना होता है। अपना लॉट लगाया, फिर इसमें जैसे आपने 15 एक लगाए, 15 एक लगाए, 20 एक लगाए, तो आपका एक तो लॉट साइज बड़ा हो गया है ना। 51 52 शेयर आपको यहाँ पे मिले। ऐसे जब नीचे गिरा तो ये फिर शेयर जब नीचे रेट गिरता है तो शेयर आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने माने वाला बाई किया तो पहले 51 मिले, अब मिल गए आपको 60 शेयर, यहाँ पे 60 शेयर मिल गए आपको ना। फिर ऊपर गया 6% आपने काटा तो बहुत बढ़िया, नहीं काटा तो कोई बात नहीं। तो जैसे नीचे आया तो फिर यहाँ 3% का लगा लिया, तो 20,000 रुपये अपने ऐसे इन्वेस्ट। चाल देख रहे होंगे आप, बिल्कुल ऊपर की ही तरफ है ना। तो ये यहाँ से अगर हम माने बात पकड़ लेते सीधे सीधे तो ये हमें 16%, 16.5 का रिटर्न दे रही है। यहाँ से भी पकड़ेंगे हम तो जब डाउन आता है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, जब अप जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। तो बाई सेल कर सकते हैं आप, इसको सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। तो बाई वही करेगा जिसने लगाया होगा ना, अपना पैसा डाला होगा, तो उस पैसे पे ये हमें रिटर्न जनरेट हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 16% निफ्टी ने दिया है, तो ये अच्छा है। फिर जैसे यहाँ से यहाँ गिरा तो ये करीबन 3 या 4% है ना। 4 या 5% पे हम इसको बाई सेल करते हैं, अपना पैसा डालते हैं, और जैसे हमारा 3% या 4% 5% में आता है तो फिर हम इसमें इसको सेल कर देते हैं। फिर मार्केट की चाल को हम समझ लेते हैं, है ना, समझना होता है। ऊपर ज़्यादा तो फिर डाउन आएगा, ऊपर जाएगा तो फिर डाउन आएगा। तो माने बात ऊपर गया, आपने सेल कर दिया तो आपको जो अमाउंट आपने 30,000 यहाँ पे लगाए थे प्लस 30 प्लस आपको जो 7% का यहाँ पर रिटर्न मिला वो आपने प्लस कर दिया। तो एक तो आपका लॉट जो है बड़ा हो गया। जहाँ आपने 30% 30,000 रुपये लगा दिए थे तो 30,000 का प्लस इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाता है। और अगले दिन फिर जैसे ही गिरता है इंतज़ार किया, 3-4% गिरने दिया आया, फिर ये ऊपर 16% 17% यहाँ पे दे रहा हमें। फिर अपना 16-17% अपने काट के फिर डाउन आया, 3-4% गिरने दिया, फिर लॉट लगाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो थोड़ा गिरने दिया, फिर लगाया, फिर लगाया। तो इस हिसाब से हम रिटर्न बनाते हैं और बाय सेल करते हैं। एक छोटी सी एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया है। तो इसमें अगर साल भर 5 साल के लिए हम देखते हैं तो इसकी चाल जो है, बाज़ार की चाल को हम समझेंगे, बाज़ार की चाल को हम समझेंगे तो बाज़ार की चाल जो है आप देख रहे होंगे ऊपर के लिए, ट्रेंड देखेंगे हम तो ऊपर के लिए, है ना।
तो इसमें हमें कोई घबराहट नहीं होती, ना कोई बीपी बढ़ता है। अपना लगा के छोड़ दिया, गया तो गया, ठीक है ना? काटा तो काटा, नहीं काटा तो फिर क्या? लगा दिया और लगा दिया। एक तो हमारा लॉट साइज़ बड़ा हो जाता है, दूसरी बात चाल ऊपर ही है ना? मार्केट की, तो यहाँ से यहाँ तक सीधे लगाएँगे हम तो एकदम से 99% का रिटर्न ये दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ साल भर में 5 साल में जो 5 साल का पीरियड है, ये यहाँ पे ये 20 सितंबर 2024 दिखा रहा है और यहाँ दिखा रहा है 22 जनवरी 2021। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते तो सीधे जो है आपको 98-99% का रिटर्न 90% का रिटर्न ये आपको दे रही है। फिर ये नीचे आया तो नीचे भी कितना आया ये 10% आया, फिर ये ऊपर के लिए चढ़ा तो चढ़ता है। तो इस हिसाब से हम अपना पैसा इसमें ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसे को बना सकते हैं, पैशंस रख सकते हैं। तो जिनको समझ आया तो अपना कर सकते हैं। छोटी-सी एजुकेशन है, मार्केट की चाल को समझ के डाउन आया तो बाय करना होता है ना? और ऊपर गया तो 3% 4%, हम इसमें 3%, 6% और 10% या 8% जो भी आपको लगता है आप इसमें कर सकते हैं। और एक मल्टीपर्पज़ रिटर्न हम बना सकते हैं। जहाँ साल भर में बैंक का इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ साल भर में हम कई बार स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अपना लगाया, चढ़ा, फिर काट दिया, फिर डाउन आया, फिर लगाया, फिर चढ़ा दिया। इस हिसाब से हम काफ़ी इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो साल भर में देखेंगे आप 11% तो निफ्टी दे रहा है, मगर उस हिसाब से आप जो है 3% यहाँ पे ले लिया आपने, गिनने दिया 3%, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 5%, 7% ले लिया आपने, है ना? तो जैसे ही यहाँ से ऊपर गया तो 15%, 16% का रिटर्न दे रहा है, गिर रहा है तो गिरने दिए। आजकल जैसे देख रहे होंगे, महीने भर में देखेंगे 1 महीने में तो निफ्टी जो है डाउनफॉल है ना? तो एक अच्छा समय है जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस समय निफ्टी 290 पे चल रहा है ना? तो अपना पैसा ग्रो करने का एक अच्छा साधन है, जिसको समझ आया तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो किसी और रीति से समझ सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो ठीक है, धन्यवाद।